वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तालिबान और इस्लाम के बारे में। यानी क्या हम डिस्कस करेंगे तो क्या तालिबान इस्लाम को मानता है, और मानता है तो किस तरीके से मानता है, क्या सही में मानता है या नहीं मानता है, या सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लिए इस्लाम का बहाना लेता है। इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है तालिबान और क्या कहता है इस्लाम, इस पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो तालिबान क्या कहता है, तो महिलाओं को काम करने से रोकता है। क्या इस्लाम भी महिलाओं को काम करने से रोकता है? तालिबान जो है महिलाओं को पढ़ने से रोकता है। क्या इस्लाम भी पढ़ने से रोकता है? और कहता है क्या तालिबान ज़बरदस्ती करता है? क्या करता है? तो ज़बरदस्ती क्या कहता है? दाढ़ी रखने के लिए कहता है, बुर्खा पहनने के लिए कहता है, नमाज पढ़ने के लिए कहता है। क्या इस्लाम भी ज़बरदस्ती कहता है? इसी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बच्चों और बूढ़ों के साथ जुल्म करता है? क्या ये भी है? हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? महिलाओं को काम करने से रोकता है, यानी कि काम करने से महिलाओं को रोकता है इस्लाम जो है। पहला पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, काम करने से रोकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या काम करने से रोकता है कि नहीं कर रोकता है। तो कहा जाता है कि इस्लाम में कहा गया कि अगर महिला, इस तरीके से एक एग्जाम्पल देते हैं, उस तरीके से अगर महिला काम करती है और उससे जो भी कमाती है तो उस पर ना तो उसका शौहर का अधिकार है, ना तो उसका, अगर वो पिता के घर में है यानी कि अब्बा के घर में, तो ना तो उसके अब्बा का अधिकार है, ना तो उसके भाई का अधिकार है। और कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं यानी कि जो बीवी है, उनको कमाते हुए भी उसका खर्च उठाने का जिम्मा उसके शौहर को। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि महिला काम कर सकती है बशर्ते उसमें कुछ कानूनन प्रावधान है, किस तरीके के काम कर सकती है। तो पढ़ा सकती है, लिखा सकती है, इसके साथ साथ शिक्षा दे सकती है, और भी बहुत सारे काम हैं, यानी कपड़े बुन सकती है, इसके साथ साथ घर वाले जो भी काम होते हैं वो कर सकती है, और डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। ऐसे जगह पे काम कर सकती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतें हों, और ऐसे जगह पे काम नहीं कर सकती जहाँ पे बहुत सारे मर्द हो, सिर्फ वो अकेली हो। ऐसा इस्लाम कहता है। आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? तो यानी तालिबान तो डायरेक्ट क्या कहता है? कहता ही काम करने से डायरेक्ट मना करता है। यानी कि क्या कहता है? डायरेक्ट काम करने से मना करता है। और महिलाएं किस जगह पर काम कर सकती है? तो महिलाएं टीवी चैनल पर काम कर सकती है बशर्ते अपने हिजाब के साथ काम कर सकती है, इस्लाम कहता है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला क्या कहता है? तालिबान क्या कहता है? तालिबान कहता है, इस्लाम का बहाना लेके क्या कहता है? तालिबान महिलाओं को पढ़ने से रोकता है, और 1 to 6 तक ही महिलाओं को तालिबान पढ़ने की इजाज़त देता है। और हम लोग इस्लाम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है? तो कहता है कि बच्चों और बच्चियों में इस्लाम कभी भी फ़र्क नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से समझिए कि जितना महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है उतना ही महिला पुरुष को भी पढ़ने का अधिकार है। जितना पिता की संपत्ति पर महिला का अधिकार है उतना पुरुष का भी अधिकार है। यानी कि इसमें कुछ कहा गया है कि 1/3 यानी कि महिलाओं का अधिकार पिता की संपत्ति पे होता है। ऐसा नहीं कि बराबर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अधिकार दिया गया है। इसी के साथ पढ़ने का भी अधिकार दिया गया। अगर महिलाएं पढ़ेगी नहीं तो आप समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि एक डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर है, महिला गई, प्रेग्नेंट महिला गई दिखाने के लिए, तो तालिबान क्या चिकाता है? महिला डॉक्टर खोजता है। कौन सा डॉक्टर खोजता है? तालिबान महिला डॉक्टर खोजता है। लेकिन महिलाएं पढ़ेगी ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? महिला डॉक्टर पढ़ेगी ही नहीं महिला, तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? तो आपको इसका सोच समझना पड़ेगा कि इसका सोच कितना घटिया और बेगैरत वाला सोच है। अगर इस्लाम के जरिए से ये बहाना मारता है और किस गलत नक्शे कदम पे चलाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लें। और तीसरा पॉइंट पे क्या कहता है? तीसरा पॉइंट पे कहता है कि इस्लाम काम कर, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो हो गया। तो इस्लाम क्या कहता है कि ज़बरदस्ती, यानी कि बुर्खा पहनने हो गया, यानी कि दाढ़ी रखना हो गया, रोज़ा रखना हो गया। क्या इस्लाम ज़बरदस्ती कहता है बुर्खा पहनने के लिए? तो बिल्कुल नहीं कहता है। ज़बरदस्ती कोई भी काम इस्लाम में मनाहित किया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, यानी कि मोहम्मद साहब क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि सिर्फ आपको अल्लाह उनको कहा दिए थे, क्या कहे थे कि आपको सिर्फ काम कह देना कि नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना होगा, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, यानी कि हिजाब में रहना है, यानी कि पर्दे से रहना। सिर्फ उनका काम कहना था, इस्लाम के बारे में बताना था। ये ज़बरदस्ती कभी नहीं किए। लेकिन यहाँ के जो मौलाना जो ठेकेदार बैठे हुए हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तालिबान क्या है? ठेकेदार है, इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं। यानी ये क्या कहता है? तो ज़बरदस्ती कहता है कि आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको दाढ़ी रखना पड़ेगा, आपको बुर्खा पहनना पड़ेगा। ज़बरदस्ती इस्लाम में कभी ज़बरदस्ती नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किए थे कि आपको पहनना पड़ेगा। तो ये कौन से ठेकेदार हैं जो कहते हैं कि ज़बरदस्ती पहनना पड़ेगा आपको? और दाढ़ी की बात करते तो दाढ़ी, एक बात आपको बता दें कि दाढ़ी जो है फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में कहा नहीं गया कि आपको दाढ़ी रखना ही पड़ेगा। दाढ़ी एक तरीके का सुन्नत है जो मोहम्मद साहब ने रखे थे, इसलिए
उस चीज़ को कहा गया है कि आप रखिए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, यानी मोहम्मद साहब को दाढ़ी बहुत पसंद था। इस्लाम में क्या है, सुन्नत है, यानी कि आप ज़बरदस्ती किसी को दाढ़ी नहीं रखा सकते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब के ले लेते हैं कि वहाँ की जो प्रिंसेस है, यानी कि वहाँ का जो सेना का अध्यक्ष है वो भी दाढ़ी नहीं रखे हुए हैं, या वहाँ का जो राजा है वो भी दाढ़ी नहीं रखे हुए। तो ये कैसे तालिबान कैसे किसी पर ज़बरदस्ती कर सकता है? इस्लाम ज़बरदस्ती को सख्त और सख्त रूप से मनाहित करता है। आगे चलते हैं तो आगे जो है कहा जाता है कि शरिया कानून से ये सज़ा देते हैं, कानून बनाते हैं, उसका उल्लंघन करने पर शरिया कानून का सज़ा देते हैं। तो शरिया कानून में क्या कहा गया है? कहा गया है कि बच्चों और बूढ़ों और औरतों पर सरेआम हाथ उठाना चाहिए। औरतों पर तो बेशक कहा गया कि सरेआम हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। अगर उसे सज़ा भी देते हैं तो आपको किस तरीके से देना पड़ेगा? तो पर्दे के साथ देना पड़ेगा सज़ा। किसे? पर्दे के महिलाओं को सज़ा अगर दिया जाता है तो पर्दे के साथ दिया जाएगा। और बूढ़े, बच्चे और औरतें अगर उसे सज़ा दिया जाता है तो जहां तक हो सके उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, ऐसा शरिया कानून कहता है। क्या तालिबान भी ऐसा ही करता है? अगर कानून के तहत सज़ा भी दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको गौर करने वाला बात है कि जितना सज़ा दिया जाता है उससे 1 गुना, इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार 1 गुना भी सज़ा ज़्यादा पड़ता है। तो सज़ा देने वाले भी गुनहगार हैं और उसे भी सज़ा दिया जाए। लेकिन तालिबान क्या करता है? जिसे भी सज़ा देता है तो पत्थर से मारने का फरमान देता है, चौराहे पर लटका के यानी कि मुड़ी उतार देने का फरमान देता है। लेकिन क्या कहता है इस्लाम? क्या कहता है? ऐसा कहता है सज़ा आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन उससे जिस तरीके का गुनाह है उस तरीके से अगर आप 1 इंच भी ज़्यादा सज़ा देते हैं तो आप सज़ा देने वाले भी उतना ही गुनहगार है और उसे भी क्या होना चाहिए? सज़ा होना चाहिए। ऐसा इस्लाम कहता है। लेकिन क्या तालिबान मानता है? किसी भी तरीके का सज़ा हो, चोरी का सज़ा हो, बिहारी का सज़ा हो, यानी कि खाने पीने के लिए सामान अगर कोई चुरा लेता है, कुछ भी करता है तो उसे डायरेक्टली क्या सज़ा दिया जाता है? पत्थर से इतना मारा जाए ताकि जान निकाल दे। यहाँ तक कि कहता है कि हेलीकॉप्टर से आदमी को लटका देता है, फांसी चढ़ा देता है। क्या इस बेगैरत तरीके से इस्लाम कहता है सज़ा देने के लिए? तो बिल्कुल सख्त और सख्त मना करता है। अब हम लोग चलते हैं कि यार बूढ़े और बच्चे पर, क्या बूढ़े बच्चे को भी सज़ा दिया जाना चाहिए? तो कहा जाता है कि बूढ़े और बच्चे को माफ़ करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि बच्चे को सज़ा ना दिया जाए, अगर उसे सज़ा भी दिया जाता है तो इस अनुपात में दिया जाए कि उसे सज़ा के तौर पर ना देखा जाए। आगे चलते हैं तो क्या काम करना चाहिए इस्लाम में, क्या काम नहीं करना चाहिए, इस रूप में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो तालिबान जो पनपा है तो किस काम से पनपा है? क्या इस्लाम उस काम को जायज़ करार देता है या नहीं देता है, या सिर्फ सत्ता की लालच में इस्लाम को जो यूज़ कर रहा है भावनात्मक रूप से? इसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तालिबान जो जिस काम से पनपा है उसके पास जो जितने सारे बंदूक आए हैं, बम बारूद गोला आए हैं, वो किस काम से हैं? तो अफीम की खेती किया जाता था, चर्स की खेती किया जाता था, गांजा की खेती किया जाता था। कहा जाता है कि तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है विश्व की सबसे ज़्यादा गांजे, चर्स और अफीम की खेती किया जाता है। कहा जाता है कि सब इसका जो है 80 से 90% यूरोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एशिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अफ्रीका में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी कि जितने भी महाद्वीप है सभी जगह इसका चर्स गांजा का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्लाम कहता है? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम नशा को हराम करार दिया गया है, लेकिन ये क्या करता है? तालिबान क्या करता है? उसे पैदा करता है, यानी कि पैदा करना, यूज़ करना जो भी है सभी हराम है। इस्लाम के नज़रिए से आप देख लेते, ये एक ढोंगी नहीं, ढोंगी है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ढोंगी है। क्या है तालिबान? क्या है? इस्लाम का एक ढोंगी है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर इसका काम क्या है? तो बड़ा बड़ा दाढ़ी रख लिया है, बड़ा बड़ा कुर्ता पहन लिया, झोलटंगा कुर्ता पहन लिया है, और काची बनता है तो समझ ही रहे होंगे कि मुलीसा बनता है, और किस तरीके से झोला छाप मुलीसा बनता है। इस पे एक शायरी है, मन न रंगायो जोगी, जोगी बन रहा है। तालिबान क्या बन रहा है? जोगी बन रहा है। दाढ़ी रख लिया है, बड़ा बड़ा कुर्ता पहन लिया, लेकिन क्या दाढ़ी रख रहा है तो उसकी इज्जत कर रहा है, इस्लाम के तरीके से चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो एक शायर है, मन न रंगायो जोगी कपड़ा, बड़का बड़का दाढ़ी मोछ रख के बन गयो बकरा, यानी कि यही है, वो बकरा है। सिर्फ बड़ा बड़ा दाढ़ी रख लेने से कोई इस्लाम का फॉलोअर नहीं हो सकता। इस्लाम का फॉलोअर कौन होगा? जिसके अंदर दिल हो, रहम हो या माफ़ करने की क्षमता हो। इस्लाम क्या कहता है कि अगर आपको कोई मारा है तो आप भी उसे मार सकते हैं, वही लिहाज से मार सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं मार सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप माफ़ कर देते हैं तो उससे कहीं आपको ज़्यादा फ़ायदा है, यानी कि सवाब का काम होता है। यानी कहा जाता है कि आप जितना हो सके, अगर आपको कोई परवार किया है तो आप उतना ही अनुपात में वार कर सकते हैं, लेकिन आप अगर माफ़ कर देते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस्लाम में बताया गया। तो क्या बताता है इस्लाम? क्या बताता है? माफ़ करने के लिए सिखाता है। क्या सिखाता है? दोस्ती सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। क्या सिखा रहा है तालिबान? क्या सिखा रहा है? कुछ नहीं सिखा रहा है। और इसके साथ साथ क्या करता है तालिबान जो होता है, दहशतगर्द बन गया है, यानी खून खराबा करता है। क्या इस्लाम भी खून खराबा करता है? इस्लाम में क्या कहा गया कि वज़ू का पानी आप
जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा करते हैं तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो खून खराबा इस्लाम कैसे जायज़ करार दिया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि तालिबान जो है खून खराबा का संगठन है, और ये कौन सा संगठन है, तो इस्लाम जो है मोहब्बत का संगठन है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो तालिबान है इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये आतंकवादी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। आपको एक वीडियो ज़रूर देखे होंगे, अगर सोशल मीडिया पर देखे हैं, तो तालिबान क्या कर रहा है, उसके मुल्क से कोई व्यक्ति जो है भाग रहे थे, बॉर्डर पार कर रहे थे, उसने क्या किया, गोली डायरेक्ट उस पर चला दिया। क्या ये इस्लाम सिखाता है कि निहत्तों पर वार करना चाहिए? और एक बात देख लेते हैं, क्या इस्लाम निहत्तों पर वार करता है? तो बिल्कुल नहीं, बूढ़े बुजुर्ग और निहत्तों पर, महिलाओं पर कभी वार करने के लिए नहीं सिखाता है। लेकिन आज तालिबान क्या कर रहा है, तो निहत्तों पर वार कर रहा है। आपको वार करना है, अगर आपको तलवार से वार करना है तो आपके पास भी तलवार होना चाहिए, आप जिससे वार कर रहे हैं उसके पास भी तलवार होना चाहिए, आपके पास बंदूक है तो उसके पास भी बंदूक होना चाहिए। लेकिन आज तालिबान क्या कर रहा है, एक ऐसा संगठन के रूप में उभरा है जो सिर्फ और सिर्फ तालिबान को विनाश की ओर लेके जा रहा है। और आजकल इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो भी तालिबान को बढ़िया बता रहे हैं, उन सभी को एक ना एक दिन पछतावा जरूर होगा। यानी कुत्ता के पूँछ है तालिबान, क्या है, कुत्ता के पूँछ है, ये कभी सुधरने वाला तालिबान है नहीं। आप याद रखिएगा कि उस दिन ज़रूर आएगा जिस दिन तालिबान पे सभी लोग थूकेंगे, और इस्लाम को मानने, बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले तालिबान को बढ़िया बता रहे हैं, उनको भी इसकी पछतावा जरूर होगा। तालिबान कह रहा है कि तालिबान बदला हुआ रूप आया है। अगर जो तालिबान का जो रूप आया 20 साल पहले भी तालिबान का वहाँ कितना क्रूर शासन था वो सभी जानते हैं। तो कहता है तालिबान का जो है बदला हुआ रूप आया, लेकिन कुत्ता के पूँछ कभी नहीं सुधरता है। कुत्ता के पूँछ को आप जितना साल गढ़ दीजिए, यानी 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना साल कर दीजिए वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानता है। तो तालिबान एक कौन सा संगठन है, तो आतंकवादी संगठन है, और भारत सरकार से ये अनुरोध है कि उसे तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में ही मान्यता दिया जाए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।